प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा ओ, तुझ ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। आइए सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन हम जोर से स्वीकार करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 और 2। मैं तेरी शरण आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। प्रिय मित्रों, हमारे सब निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरा कल्याण है, प्रभु मेरा ईश्वर है, मेरा एकमात्र ईश्वर। मेरा विश्वास यह है, एकमात्र ईश्वर तू है। इसलिए प्रभु प्रिय मित्रों, हम हमारे सब निवेदन प्रभु के आगे ऐसे समर्पण करते हुए हमारे समस्याओं में, मुसीबतों में, मुश्किल दावों में हमारे आश्रय का हम पर हम रखना है, और हमारे लिए कल्याण के लिए कौन हमें मदद करते हैं, कौन हमारे जीवन में बाधा डालते हैं, बंधन जो ऐसे जो बंधन हमारे जीवन में हम सहते हैं, कौन इसका कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, दुख के समय, परेशानी के समय दाऊद प्रार्थना इसे करते हैं, वो हमें भी सिखाते हैं। मतलब आश्रय, हम इसे प्रार्थना करते हुए अन्य देवी देवताओं के आगे लोग ऐसे और प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को त्याग करते हैं, और बहुतेरे लोग निराशा में और ईश्वर ही नहीं ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे, इसलिए आज विश्वास का यह वचन परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में ये वचन देते हुए हमारे लिए, हमारे जीवन में छुटकारा के लिए ये दाऊद द्वारा हमको वचन मिला है। इसलिए संत पौलुस ने हमारे ये जीवन में रक्षा, हमारे जीवन में मुक्ति, हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने वाला वो प्रभु है। वो प्रभु पर विश्वास करो, ये प्रभु हमारे जीवन में मुक्ति और आनंद प्रदान करते हैं, और जो
ऐसे प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो लज्जित न होगा। इसलिए संत पौलुस ने इसके विषय में हमारे प्रभु कौन है, वो कैसे हम प्रार्थना करना है, वो हमें सिखाते हैं। हमको परिचय चाहिए, पहचान चाहिए। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 में पसंगिया 9, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कौन मुझे मृत्यु से बचाते हैं, दंड, मृत्यु के दंड से कौन बचाते हैं और जीवन की ओर कौन ले चलता है, और ये विश्वास चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दिन में बहुत सारे लोग चाहते हैं छुटकारा, चाहते हैं चंगाई, चाहते, लेकिन कैसे प्रार्थना करना है, कहां पर हमारे प्रतीक्षा रखना है। और बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना में थक गए हैं, जो ईश्वर पर ऐसे विश्वास किया लेकिन वो ईश्वर से उत्तर नहीं मिला। ऐसे सोचते हैं वो ईश्वर ऐसा है, तो ऐसा ईश्वर ही नहीं, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, मृत्यु से जिलाया मतलब मृत्यु हमारे जीवन में डर का बात है। सारे इंसान इस संसार में और सबसे ज्यादा ये डरते हैं वो मृत्यु है। मृत्यु को डरते हैं, सांप को डरते हैं, हाथी को डरते हैं, तूफान को डरते हैं, एक्सीडेंट को डरते हैं, अधिकारियों को डरते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, ये सब डर क्यों? मतलब ये जीवन में सांप काटते हैं तो विष, पॉइजन हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा, इसलिए सांप को हम डरते हैं। और मृत्यु के बाद क्या होगा? मेरे शरीर और मेरे जीवन साथी और मेरे सारे जमीन और मेरे ये मकान और मैं जमा कर रखा है वो सब क्या होगा? प्रिय मित्रों, चिंता मत करो, क्योंकि आज के दिन में, आज के दुख में, आज के संकट में, आज के परेशानी में जो ऐसे पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में ज्यादा ऐसे चिंतित है, चिंता करते हैं और अशांति में जो ऐसे रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज जो समस्या में हम रहते हैं वह हम प्रभु के आगे रख, प्रभु को लेके आओ और प्रभु के पास रख और समर्पण करो। प्रभु के पास आकर ये प्रार्थना करो, मेरा कल्याण इसमें है, इसलिए है, वो मदद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। ये दिन में एक परिवार बहुत दुख से प्रार्थना, ये बहुत दुख से एक प्रार्थना मांगा है। वो कैंसर बीमारी के कारण अचानक ऐसे कैंसर बीमारी आया। पति और पत्नी और पैसा के क्षेत्र में कम और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वे लोग डरते हैं। कारण क्या है? कैंसर बीमारी के कारण, कैंसर बीमारी आए हुए, क्या होगा क्या होगा। इसलिए बड़ा ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो है कर्मचारी है, लेकिन मृत्यु के बारे में डरते हैं, कैंसर बीमारी को डरते हैं, बहुत समस्या है। दूसरा, वही दिन में दूसरा एक फोन ये मैसेज आया है, हमसे बात किए है एक व्यक्ति और धनी आदमी है विदेश से, और हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका ये स्थिति ऐसा है, थोड़ा स्ट्रोक आया, इसलिए उसका पैर चलने नहीं सकते हैं, इसलिए बेड में है।
लेकिन वो उसके विषय में दूसरे लोग भी मुझसे ये मैसेज भेजते हुए प्रार्थना करो, मदद मांगते हुए ऐसे मैसेज भेजा था, लेकिन मैं वो व्यक्ति से प्रार्थना किया, लेकिन वो व्यक्ति पूरा वजन के बारे में, आनंद जीवन के बारे में, क्योंकि ये मृत्यु होगा, ये परेशानी होगा, हॉस्पिटल में होगा, ऐसे स्ट्रोक होगा, हार्ट संबंधी बीमारी होगा, लकवापन होगा, लेकिन प्रभु मेरा आनंद है। वो बेड में ऐसे शैया पर उसका मुख, उसका हृदय, उसका ये मनोभाव पूरा ईश्वर पर लगे हुए हैं। आईसीयू में और आईसीयू और वहां एडमिट किया था, लेकिन वहां से उसका अंदर मृत्यु के बारे में डर नहीं, बीमारी के बारे में चिंता नहीं। बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन है। प्रिय मित्रों, हम सोच रहे हैं इसके विषय में, एक व्यक्ति और दोनों पैसा के क्षेत्र में दोनों प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, दोनों अच्छा से वो जमा करके रखा है। एक ईश्वर के बारे में पूर्ण समर्पण करते हैं, और मेरा संपत्ति, धन संपत्ति, और मेरे पत्नी और मेरे साथी लोग सब, और इसके विषय में चिंता नहीं है। मेरा जीवन ईश्वर दिया है और मेरे सब ईश्वर ने दिया है, ईश्वर मेरा सब कुछ है। दूसरा विषय यह है, वो कैंसर आया, बीमारी आया, और मेरे जीवन में क्या होगा। प्रिय मित्रों, हम इसलिए मॉर्निंग प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में सब मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए इसलिए प्रभु हमको प्रबंध किया है, क्योंकि आपके जीवन में आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन आंधी और तूफान को शांत करने वाला मैं हूँ, और ऐसे छुड़ाने वाला मैं हूँ, बचाने वाला मैं हूँ, मुक्ति देने वाला मैं हूँ। इसलिए बच्चों के विषय में और क्यों ऐसे चिंता करते हैं, आर्थिक तनाव में क्यों ऐसे चिंता करते हैं, और रोग बीमारी में क्यों आपका विश्वास नष्ट करते हैं। मृत्यु से जिलाने वाला वो है, इसलिए सब कुछ और भलाई के लिए बदलने वाला वह है। इसलिए पद संख्या, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 हम पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यीशु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है, इसीलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है, वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। इसलिए दुहाई देते हैं, जो दुहाई देते हैं, जो दावा करते हैं, जो विश्वास करते हैं। विश्वासियों के जीवन में ये सब और अनुग्रह, और जीवन के हर मुसीबतों में वो सब अनुग्रह के रूप में विलाप और हमारे शोक बदल जाते हैं, आनंद बन जाते हैं। आशीष इसलिए है प्रिय मित्रों, नहीं तो हम विश्वास नहीं करते हैं तो क्या सदा चिंता है, वो क्यों मैं इतने परेशानी में, और कितने मैंने प्रयास किया, मैंने कितने प्यार, कितने विश्वास किया, कितने कार्य भलाई का कार्य किया, कितने प्रार्थना, फिर भी मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं, ऐसे सोच रहे हैं प्रिय मित्रों। इसलिए आज हृदय इसे परख कर देखना, मेरा विश्वास कहाँ पर है, मैं किस से विश्वास करता और किस पर मेरा विश्वास है, मेरा प्यार किस पर है। सिर्फ प्रभु को प्यार करो। ये सुंदर वचन है, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसलिए बड़े बात के मतलब यह मेरा और आपका विश्वास क्या है, मेरा प्रभु
मेरे जीवन में कल्याण के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। विश्वास जो छोड़ दिया, दाऊद ये विश्वास स्वीकार करते हैं। शत्रु लोग कितने उसके विरुद्ध उठ खड़े हैं। जब वो राजा बन गए हैं, अभिषेक वो प्राप्त किए हैं, इस्राएलियों के वंश पूरा उसके पास आकर कहा राजा साऊल मर गए हैं, इसलिए हमको राजा चाहिए। इसलिए दाऊद से वे लोग बात किया, अब राजा बनना है। वो शक्तिशाली, आप कितने शक्तिशाली है। और राजा बनने के बाद क्या होगा? शत्रु लोग उड़ खड़े हैं, फिलिस्तीय, और अपने पत्नी मीका और चारों ओर से शत्रु लोग। बाद में हम देखते हैं अपने बेटा भी शत्रु बन गए हैं, और दाऊद इसलिए दौड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर विश्वास है, प्रभु मेरा शरण स्थान है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें प्रभु क्या सिखाता है? दाऊद द्वारा ऐसे प्रार्थना करो। कितने दुख और संकट और समस्या, ये सब आत्मा में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में और विश्वास में और बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रभु का शक्ति सामर्थ्य। इस्राएली लोग दास बन गए थे मरुभूमि में। वे लोग कितने प्रभु से मन्ना, स्वर्ग से आशीष पाया, मन्ना प्रभु ने खिलाया। ऐसे आशीष वो देता है। शत्रु को परास्त करते हैं, महामारी को वो दूर करते हैं। इसलिए सदा याद करते रहो और स्वीकार करते रहो, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। इसलिए विश्वास जो करते हैं, और विश्वासियों के जीवन में ये चमत्कार है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु के आगे। ये विश्वास से हम स्वीकार करते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं उसके जीवन में, और जो नियम और प्रभु का वचन तुच्छ समझते हैं, और निराशा में और अविश्वास में, नास्तिक जैसे और इसे डरपोकन जैसे, घबराहट में, प्रिय मित्रों, ऐसे अपने जीवन को नष्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? विश्वास करते हुए हम आशीष पाएंगे। हम विश्वास करते हुए आशीष पाएंगे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। गाएंगे, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है।
जीवन में सुख और दुख प्रभु मैं सारे क्षेत्रों में जो समस्या और जो परेशानी मैं विश्वास करता हूँ वो प्रभु ये दुख पार करने के लिए ये अपवित्रता में अशुद्धता में प्रभु क्षमा देने के लिए और मेरे जीवन के हर मुसीबतों में छुटकारा देने के लिए प्रभु तू है, तू शक्ति है, तू मेरा प्रभु है। आराधना आराधना यीशु की आराधना 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 यीशु की आराधना 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 आत्मा की आराधना 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 आत्मा की आराधना 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 जीवन की आराधना 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 जीवन की आराधना 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 आत्मा की आराधना 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 आत्मा की आराधना हालेलुया 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 में हालेलुया 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 आमें हालेलुया हालेलुया आराधना 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 सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हो गए। वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं डर के बंधन से वो छुटकारा देता है और सारे अंधकार और अविश्वास प्रभु दूर करते हैं। स्तुति करो, आराधना करो, नया आशीष प्रभु देता है, आत्मा नया अभिषेक वो देता है। हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु के दिन है, आज प्रभु का दिन है, वो प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए आज दुख नहीं, आज चिंता नहीं, आज प्रभु पर प्रतीक्षा है। प्रभु मेरा प्रतीक्षा है, प्रभु पर मेरा भरोसा है, इसे हम स्वीकार करते हैं। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। गाए राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हल्लेलुया। शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु। प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए और प्रभु मेरे हृदय में आइए, ऐसे स्वागत करते हुए मेरे हृदय में प्रभु, मेरे घर में प्रभु, मेरे घर में और मेरे परिवार के सारे समस्याओं में प्रभु आकर राज्य कीजिए। तू राजा है, तू प्रभु है, आनंद दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा भर दे। ओ यीशु, रोगियों के ऊपर प्रभु स्पर्श करने के लिए, रोगियों पर आशीष रहने के लिए, रोगियों पर हाथ बढ़ाकर प्रभु आशीष बरसाने के लिए आइए, स्पर्श करने के लिए आइए। इस गड़बड़ी में प्रभु सारे चिंता दूर कीजिए प्रभु, आशीष दे प्रभु, नया आशीष दे प्रभु। ओ कृपा 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 दीजिए, आत्मा दीजिए। चंगा देने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया। गाएंगे, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु। ओ यीशु, ओ राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का ओ राजा प्रभु आइए। कितने जगह में अशांति है, जनजातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, प्रभु शांति बरसा दे, आत्मा बरसा दे, आनंद दीजिए प्रभु, सभी जगह में आनंद प्रदान कीजिए। दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु, कृपा दे प्रभु। आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। गाएंगे, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु। ओ हल्लेलुया गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु। आंसू पोंछने वाला प्रभु, दुख मिटाने वाला प्रभु, पाप मिटाने वाला प्रभु, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा देने वाला प्रभु आइए, दुख दूर कर दे, पाप मिटाइए प्रभु, आशीष दे प्रभु। दुख मिटाने वाला यीशु हल्लेलुया, दुख मिटाने वाला यीशु हल्लेलुया, पाप मिटाने वाला यीशु हल्लेलुया, पाप मिटाने वाला यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया। ये आराधना में ओ प्रभु मेरे जीवन में मैं जो पाप किए, जन्म से मैं कितने अपराध किया, मैं और मेरे माँ बाप, मेरे पूर्वजों द्वारा प्रभु मेरे परिवार में कितने अभिशाप आया, छुटकारा दे प्रभु, पाप क्षमा दे, आनंद प्रदान करे प्रभु, आशीष दे प्रभु, कृपा दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। ओ कृपा दीजिए, नए आशीष दे, नए अभिषेक दे। आराधना इसलिए हम करते हैं, आराधना स्तुति हम करते हैं प्रभु, नए अभिषेक दे प्रभु, आत्मा में उत्साह दे, प्रार्थना में उत्साह दे, विश्वास बढ़ाइए, पाप छोड़ने के लिए शक्ति दे प्रभु, पश्चाताप करने के लिए बुराई सब छोड़कर, सारे अपराध छोड़कर प्रभु क्षमा मैं मांगता हूँ, और इसलिए प्रभु पश्चाताप का वरदान दे प्रभु, कृपा दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया।
खुल जाए, जैसे यरीको फाटक प्रभु ने गिरा दिया, ऐसे प्रभु मेरे आगे कितने फाटक है, दीवार है, मेरे आगे बाधा है, अंधकार के बंधन है, प्रभु छुटकारा दे, ओ आशीष दे, ओ आत्मा दे। आराधना 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 आराधना। इसलिए जो बड़े समस्या में प्रभु के आगे, प्रिय मित्रों, डरो मत। दाऊद ने हमें सिखाते हैं, मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। इसलिए इस संसार में मुक्ति के लिए, मेरे जीवन में अनुग्रह के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है, वो है मेरा प्रभु, मेरा कल्याण, मेरा आनंद, मेरा जीवन का स्रोत, मेरा सब कुछ, मेरा स्वामी, मेरा मालिक वो प्रभु है। ये स्वीकार करो। कितने बड़े समस्या में प्रभु के पास और निवेदन कर और जीवन में आशीष के लिए आया है। प्रिय मित्रों, विश्वास करो, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। ये स्वीकार करते हुए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम दावा करते हैं, स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा